कि आपका पूरा अपने पैसे को अलग अलग इनकम स्ट्रीम बनाने में लगाइए। सारा पैसा एक ही स्ट्रीम में मत लगाइए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पूरा टाइम, एफर्ट्स और पैसे बस एक ही स्ट्रीम पर नहीं लगाने चाहिए। आपको एक साथ अलग अलग स्ट्रीम्स पर इन्वेस्ट करना जरूरी है, जिससे अगर कभी आपकी एक स्ट्रीम से आपको प्रॉफिट होना बंद हो जाए तो फिर आपके पास कोई और स्ट्रीम बचना भी जरूरी है। जैसे आप अगर ब्लॉगिंग साइट चलाते हैं तो आप सिर्फ एडसेंस पर डिपेंड होंगे, तो गूगल की पॉलिसीज चेंज करने पर आपका एडसेंस अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए अगर आप ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं तो इसका उपयोग गूगल एडसेंस के साथ साथ खुद के कुछ डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करके एड्स लगाकर उनसे पेमेंट ले सकते हैं। दूसरे ब्लॉगर्स को बैक लिंक्स प्रोवाइड करके उनसे कमा सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग की हेल्प से बिजनेस साइट्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी ही स्ट्रीम को कई अलग अलग स्ट्रीम में डाइवर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे आपको एक साथ कई स्ट्रीम्स की नॉलेज और स्किल्स भी मिलेंगी और बुरे समय में यही आपको बचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने से आप एक ही स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। अगर एक से कमाई किसी कारण से बंद हो जाए तो भी आपके पास दूसरा रास्ता तो हमेशा खुला ही रहेगा। पांचवा प्रिंसिपल है कि आपको हमेशा नई पैसिव इनकम बनाने के लिए न्यू स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना चाहिए। ऑथर इसके कई फायदे बताते हैं, जैसे किसी स्ट्रीम के फेल होने पर आप आगे क्या करेंगे, इसकी जानकारी आपको होने से आपको एक स्ट्रीम में फेलियर का डर नहीं रहता और पूरे कॉन्फिडेंस से उस स्ट्रीम में सफल होने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही जितनी ज्यादा इनकम स्ट्रीम होंगी उतनी ही आपकी कमाई भी होगी, तो उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ बढ़ेगी और उतनी ही फील्ड्स का आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और उतना ही आपको कंफर्ट मिलेगा। अपने गोल को ध्यान में रखें और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं उठाएं। इसका छठवां प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने स्ट्रीम्स का ध्यान एक गार्डन की तरह रखो। जैसे हम गार्डन की देखभाल करते हैं, उसमें लगे पेड़ पौधों को पानी डालकर उनके केयर करके क्लीनिंग आदि चीजों से ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए जरूरी होता है कि स्ट्रीम्स की भी समय समय पर देखभाल की जाए। आपका ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अगर कोई स्ट्रीम स्टेब्लिश हो गई है तो उसे कोई देखभाल की जरूरत नहीं होगी। हर स्ट्रीम में कुछ न कुछ देखभाल और समय समय पर इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम देखभाल नहीं करते हैं तो वो लाभ देना बंद कर सकती है। जैसे गार्डन फल फूल देना बंद कर देता है, वैसे ही स्ट्रीम से हमें पैसे आना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गार्डन के जैसे हमें अपनी स्ट्रीम्स की देखभाल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि उसमें समय समय पर नए चेंज लाएं, उनके सॉफ्टवेयर में चेंज लाएं, मार्केटिंग के नए तरीके अपनाएं वगैरह। इसका सातवां प्रिंसिपल यह है कि एक ऐसी स्ट्रीम बनाएं जो खुद अपने आप को डेवलप करने का पोटेंशियल रखता हो। ऑथर इस प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं कि हमें एक ऐसी इनकम स्ट्रीम चूज करनी चाहिए जिससे हमेशा कैश फ्लो होता रहे। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेजॉन किंडल पर एक बुक बेची जिसे कस्टमर पढ़ रहे हैं, और जितने कस्टमर उसको पढ़ेंगे उतना आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा मिलता रहेगा। दूसरा, उसमें आपने कोई कोर्स बनाकर बेचा हो तो उससे जब जब कोई स्टूडेंट वो कोर्स खरीदेगा आपकी कमाई होती रहेगी। इसके लिए आपको उसे ज्यादा मैनेज करने की या उसे डेवलप करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब तक कोर्स में न्यू टेक्नोलॉजी या ट्रेंड के आने पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, तब तक आप उस कोर्स को देखेंगे तक नहीं तो भी कमाते रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे आप कोई एक स्थायी कमाई का जरिया बनाते हैं तो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। आपको कभी भी कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्ट्रीम्स में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रिंसिपल यह है कि कुछ ऐसा चूज करें जिससे आप हमेशा फ्री हो जाएं पैसा कमाने से। ऑथर कहते हैं कि आप कितनी भी ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाएं और उसके बाद भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं रहें तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने एक या दो स्ट्रीम्स ऐसी चूज की हैं जिनसे आपको हमेशा कैश फ्लो मिलता रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कि कोई ऑथर बुक लिखता है या कोई कोर्स ओडेमी पर बेचता है,
तो लाइफ टाइम उसको कैश फ्लो मिलता रहेगा और उसे लाइफ टाइम कमाई मिलती रहेगी। पर यह समझना भी जरूरी है कि आपकी उससे कमाई कितनी हो रही है। जैसे आप बिजनेस स्किल्स या मोटिवेशनल नॉलेज की बुक्स या सेशंस बनाएंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। जबकि आप कोई ऐसी स्ट्रीम के कोर्स बनाते हैं जिसे कम ही लोग सीखना चाहें, जैसे पत्तों से दोने कैसे बनाते हैं, तो कम ही लोग खरीदेंगे, तो कम कमाई होगी। ऐसे में क्या आप अपनी जरूरतें इस कमाई से पूरी कर पाएंगे? क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे? आपको यह अश्योर करना होगा कि आपकी ये स्ट्रीम आपकी हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकती है या नहीं। अगला प्रिंसिपल है रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की तुलना में वैल्यूज प्रदान करने पर ज्यादा ध्यान दें। ऑथर कहते हैं अगर आप वैल्यूज पर रिकॉर्ड से ज्यादा ध्यान दें, मतलब आपको क्या मिलेगा, इससे ज्यादा आप कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे, तो पैसे से तो आप ग्रोथ करेंगे ही, आपकी स्ट्रीम से कैश फ्लो अपने आप होता रहेगा। क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी वाला सामान और सर्विसेज देते हैं तो कस्टमर आपसे ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, जिससे वो आपको और कई गुना कस्टमर्स लेकर देते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला काम करना चाहिए, चाहे इसे आपको कम प्रॉफिट मिले या ज्यादा। क्या आपने कभी सोचा है एक सिंपल टेक्स्ट को एक एनिमेटेड कहानी में बदल देना, वो भी बिना इसका मतलब यह है कि आप हमेशा सिर्फ कमाई के जरिए के बारे में ही ना सोचें, बल्कि आप ये भी सोचें कि आप किसको कितना दे सकते हैं उससे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है जिससे आप कपड़े बेचते हैं, तो आप कभी उसका 2% प्रॉफिट किसी एनजीओ को दे दीजिए या कुछ कपड़े आप गरीब लोगों को दे दीजिए। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और इससे आपको और भी ज्यादा काम करने का मन करेगा, और आप जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्ट्रीम बनेगी। 11वां प्रिंसिपल यह है कि इन्वेस्टमेंट करने की कोई एज या सिचुएशन नहीं होती है। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि हमें बहुत पहले ही इनकम स्ट्रीम बनाना शुरू कर देना चाहिए था, अब तो बहुत देर हो गई है। पर इन्वेस्टमेंट करने में कभी देर नहीं होती। आप जब भी चाहें तभी इन्वेस्टमेंट करके एक नई इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। आपके मन में जैसे ही इन्वेस्टमेंट का ख्याल आए, वैसे ही आप एक मजबूत स्ट्रीम सिलेक्ट करके उसे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दें। भले ही आपके पास पहले से ही कितनी भी इनकम स्ट्रीम्स क्यों ना हो। आपके पास कोई अच्छा न्यू आइडिया है तो आप एक और न्यू स्ट्रीम बनाने के लिए सोचिए मत, बस बना लीजिए। जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी, आप उतने ही ज्यादा फाइनेंशियली फ्री होकर लाइफ को एंजॉय करते जाएंगे। और दोस्तों, आखिरी प्रिंसिपल यह है कि आप पेशेंस रखकर काम करें। ऑथर बताते हैं कि आपको संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नई इनकम स्ट्रीम बनाएंगे तब ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत आपको उसका लाभ मिल जाए। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुरू में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और कुछ स्ट्रीम्स के लिए पैसे भी लगाने होंगे और थोड़ा इंतजार करना होगा स्ट्रीम के स्टेब्लिश होने का। कई बार लोग पूरी स्ट्रीम स्टेब्लिश होने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रुकावटें और परेशानियां हर रास्ते में मिलेंगी, पर आपको उनसे डरकर भागना नहीं है, संयम के साथ उनसे लड़ना है। ये घड़ी के 12 कांटों से 12 नियमों को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और शुरू कीजिए अपनी न्यू स्ट्रीम बनाना और उससे पैसे कमाना।